नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कल्पना कीजिए, एक ठाकुर दरोगा इंस्पेक्टर एक गुप्ता बिजनेसमैन की यूपी में हत्या कर देता है होटल में, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। एक गुप्ता की हत्या अजय मिश्रा नाम का शख्स कर देता है। लोअर कोर्ट से वो बरी हो जाता है, क्योंकि जिस जज ने फैसला दिया है वो जज अगले दिन रिटायर हो जाता है। उसी केस में हाई कोर्ट को में वो फैसले को 4 साल तक लटकाता है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला आना है, लेकिन उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। अब मर्डर किसका है? गुप्ता समाज का, एक गुप्ता का, बिजनेसमैन तबका का। आप कल्पना कीजिए कि इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, आदिवासियों की हत्या होती होगी तो क्या होता होगा, जिसके पास न पैसा है, न कोर्ट में आदमी है, न वो जाति से सवर्ण है। आप कल्पना कर सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ज्ञान मत दीजिएगा। भारत एक जाति प्रधान देश है। और आज पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ हूं मैं, और जज जातिवादी होते हैं। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इस पर कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं। अच्छा हुआ सुनवाई नहीं किया, नहीं तो परत दर परत आपकी खुल जाएगी। ये भी बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर कि जब गुप्ता का हत्यारा मिश्रा करवा सकता है, ठाकुर करके बच सकता है, तो सोचिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का क्या होगा। और सोचिए कि कोई मायावती का भतीजा, अखिलेश का कोई रिश्तेदार या लालू यादव का बेटा अगर इस तरह की घटना कर देता कि किसानों को रौंद देता, तो क्या वो बच जाता? आप सोचिए। अभी भी आप लोगों को लगता है कि इस देश में जाति के हिसाब से फैसले नहीं होते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसी बीजेपी में बंडारू लक्ष्मण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इस्तीफा देना पड़ा। इसी बीजेपी में कोई दलित नेता इस तरह का कांड कर दे, वो बच नहीं पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी नहीं, जाति मैटर करता है। और ये बात आपको तभी समझ में आएगा जब आप बुद्ध, फूले, अंबेडकर, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, लालू यादव, मायावती, कांसीराम को पढ़ेंगे। और कल मान्यवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। पूरा लखनऊ जो है वो नीला हो गया है, वो भी बताऊंगा। तो आज की सारी बड़ी खबरें एक साथ, जो आपके लिए जरूरी है, जो सोशल मीडिया पर जरूरी है और जो इस देश के लिए जरूरी है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का आतंकवादी बेटा आशीष मिश्रा कथित तौर पर नेपाल भागने की आशंका है। भाग गया, भगा दिया गया। सोचिए, इस देश का 90% एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो जेल में बंद है खीरा चोरी के आरोप में। खीरा बिना चोरी के आरोप में, जमानत करवाने वाला नहीं है। जब क्योंकि उसका जज नहीं है, उसका दरोगा नहीं है, कांस्टेबल नहीं है, एसडीओ नहीं है, बीडीओ नहीं है, डीएम नहीं है, एसपी नहीं है। वो अपनी शिकायत लेकर जाता है पुलिस के पास, तो उल्टे उसको आरोपी बना के जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं है। भारत की पुलिस के बारे में मेरी एकदम राय है, क्योंकि उसमें जो जातिवादी लोग हैं वो पैसा देख के भी कार्रवाई नहीं करते हैं। वो पहले जाति देखते हैं, फिर पैसा देखते हैं। अगर कोई जातिवादी, मनुवादी किसी अमीर दलित पर भी हमला कर दे तो भी वो उसको बचा लेंगे, क्योंकि उनके जात का है। वो पैसा तब देखते हैं जब दोनों आरोपी और दोषी दोनों एक जात का हो। ये सब आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार मैं आपको सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया की तमाम खबरें दिखा रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस जब अपराधी को नहीं पकड़ पाती तो उसके पिता को थाने में बैठा लेती है, अपराधी तुरंत सरेंडर कर देता है। ये अजय मिश्रा टेनी जो है, ये लखीमपुर खीरी का बहुत बड़ा क्रिमिनल है। 10% अगर आपको 1 लाख रुपया कर्जा देगा तो हर महीने 10,000 लेगा, मतलब साल में 1,20,000 रुपया लेगा। मतलब 120% पर ये लोगों का ब्याज देता है। 300 एकड़ जमीन लिखवा रखा है इसने, गरीब और ज्यादातर पिछड़ी जाति के लोगों का इसने जमीन कब्जा कर रखा है। आतंक चलता है इसका वहां, और ऐसे आदमी को गृह राज्य मंत्री बनाया जाता है और उसका बेटा जो है वो कुचल देता है। सोचिए, अगर ये घटना सामने नहीं आती तो ये गुंडा मवाली क्या करता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पर हत्या का आरोप है, लोअर कोर्ट से बरी हुआ है, हाई कोर्ट में 4 साल से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप सोच कल्पना कर सकते हैं।
और ये आदमी गृह मंत्री बन के बैठा है। सोचिए, वही यूपी पुलिस प्रशांत कनौजिया को, चंद्रशेखर रावण को, हमको, आपको धरना प्रदर्शन पर गिरफ्तार कर लेती है। योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं, कोई मुसलमान होता, दलित, पिछड़ा होता तो। ये है जाति की ताकत, ये है जज। उसको पता है मिश्रा को कि मेरा जज भी है, मेरा पुलिस भी है, मेरा एसडीओ भी है, डीएम भी है, कलेक्टर भी है, एसपी है। ये होता है जातीय कनेक्शन। और सोचिए, एक जातिवादी कास्टिस्ट पत्रकार सुशांत क्या लिखता है। आशीष मिश्रा को यकीन है कि वो निर्दोष है और उसके पास सबूत भी है ये बताने के लिए कि वो लखीमपुर घटना के वक्त नहीं था, तो वो पुलिस से भाग क्यों रहा है। ये ऐसे, ये देखिए, ये इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न बचे। ये बेवकूफ बना, इसलिए प्रशांत कनौजिया ने लिखा है कि बांस पर बैलेंस बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम उसी नाले में रहोगे। और आज बहुजनों की, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी भी नौकरी जाएगी और आपके आने वाली नस्लों को नौकरी नहीं मिलेगी। आप कल्पना कर सकते, गोरखपुर में हुए मनीष हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो आया जिसमें हत्यारोपी पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है। इसी देखिए, गोरखपुर में एक गुप्ता की हत्या हो गई। आरोपी ठाकुर इंस्पेक्टर अभी तक वो फरार है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सुना है लखीमपुर का विलेन मंत्री पुत्र नेपाल भाग गया है, मोदी है तो मुमकिन है। अजीत अंजुम ने लिखा है, एक वैश्य प्रभात गुप्ता की हत्या के आरोपी ब्राह्मण अजय मिश्रा को बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया। उसके बावजूद बीजेपी को विश्वास है कि वैश्य उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये होती है राजनीति। आप सोचिए कि क्या स्थिति है। आप बन रहा है सवर्ण हिंदू राष्ट्र, आ रहा है रामराज, लागू हो रही है मनुस्मृति। शुक्रिया मोहन भागवत। ये दिलीप मंडल ने लिखा है। यह डाटा सिर्फ उनके लिए जो भ्रम था कि बीजेपी, ये दिखाऊंगा 8,233 नौकरियां गई है, नहीं मिली है। ये 2016 में शेड्यूल कास्ट को 8,233, एसटी को 6,995, 2017 में 15,090, 13,040, 2018 में 13,560, 12,669, 2019 में 14,366 और 12,612। जिन SC ST OBC माइनॉरिटी को लगता है कि मुसलमान टाइट है, वो SC ST देख ले, OBC देख ले कि तुम्हारे बच्चे को ये भीख न मंगवा दिए तो मुसलमान टाइट पर रखते रहना। तो आज ऐसे अपराधियों के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है। सोचिए, मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है और चुन के बनाया होगा इस शख्स को, चुन के। सोचिए, आजाद भारत में आज भी राज करते हैं लोग जाति के नाम पर, एक गुंडई के नाम पर। और ये ऐसे गुंडे क्यों पनपते हैं? क्योंकि प्रशासन इनको बचाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये है इस बाप मंत्री है तो बेटा को गिरफ्तार करने में छींके आ रही है। रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर हुए आम आदमी। यही पुलिस ऐसे पकड़ती है जैसे जानवर पकड़ना है। हमारे देश में दो मुहा कानून है जो न सबके लिए बराबर था न है। अरे प्रज्ञा मिश्रा जी, आपको जाति समझ में नहीं आती है, आप भोली मत बनिए। मैं फिर कह रहा हूं, देश के SC ST OBC माइनॉरिटी से जो कांग्रेस के, जो बीजेपी के विरोध में है, वो जरूरी नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ हो। प्रज्ञा मिश्रा को कानून दो मुहा लग रहा है। इनको नहीं पता चल रहा है कि कानून जो है वो जाति देख के काम करती है। बहुत भोली बनती है, लोग भोले नहीं है, बहुत शातिर है। और तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। और अब दूसरी बड़ी खबर आ रहा हूं जो मैं बता रहा हूं। और ये देखिए, जजों पर जातिवादी होने के बारे में लगाए गए आरोप सही है जनाब। पूरा कॉलेजियम सिस्टम ही जातिवादी, परिवारवादी है। जब तक चल जाए चुपचाप चलाते रहिए। गलती से भी भीम आर्मी चीफ पर मुकदमा चलाने की गलती मत करना, सारा भेद खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चाह रहा था कि चंद्रशेखर रावण ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठाए। वो चाह रहा था कि सुनवाई, अटॉर्नी जनरल केकू वेणुगोपाल रिफ्यूज, वेणुगोपाल ने इनकार कर दिया कि रावण ने जो सवाल उठाया उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो न चलाया जाए। सोचिए, जिसका जज बेटा, उसका बाप जज, उसका दादा जज, उसका नाना जज, उसका फूफा जज, उसका ताऊ जज, और ये चंद्रशेखर आजाद रावण पर कह रहे हैं कि हम चलाएंगे। इसलिए दिलीप मंडल ने कहा कि सावधान रहिए। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का बयान आया है, न्यायपालिका संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनी नहीं। जज अपनी जाति के लोगों को जज बना रहे हैं। कोर्ट में SC ST OBC के जज नाम मात्र के हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जज इन वर्गों से नहीं है। लगातार आरक्षण विरोधी फैसले आ रहे हैं। रावण यही नहीं रुकते हैं। वो साफ साफ उन्होंने कहा है कि अगर उनका बस चलेगा तो वो नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाएंगे
और वहीं से जजों की भर्ती होगी। तो सोच लीजिए कि रावण ने वो ताकत दिखाई है और SC ST OBC माइनॉरिटी को वो ताकत दिखानी पड़ेगी, नहीं तो यकीन मानिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी, रावण का अगला बयान है, आजाद समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति ऑल इंडिया जुडिशियल परीक्षा से होगी और रिश्तेदारों को जज बनाना बंद होगा। जजों के पद पर SC ST OBC एवं माइनॉरिटी के लिए आबादी के अनुपात में रिजर्व होंगे। आप सोचिए कि इस देश में जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होता है और आपको लग रहा है कि यह देश जाति प्रधान देश नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है और इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि आपके पास कोई मीडिया नहीं है, कोई आपके पास अखबार नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और ये देखिए, ये तस्वीरें देख लीजिए, गुप्ता समाज के लोग बधाई दे रहे हैं कि हमारे गुप्ता का हत्या हुई योगी जी और आपने उनको मुआवजा दिया। और ये फोटो श्रीनिवास ने शेयर किया है, देख लीजिए। एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिसके सामने अंबानी हाथ जोड़े खड़ा था, एक प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिजनेसमैन के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। यूपी के किसी भी बड़े नेता ने अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा यानी मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की है। ठाकुर मुख्यमंत्री ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करा दिया तो उन पर ब्राह्मण उत्पीड़न का आरोप लगेगा। बीजेपी संभल कर चल रही है, नफा नुकसान देख रही है। और सोचिए, अब सबसे बड़ी खबर और सबसे दयनीय खबर ये आई है देवभूमि उत्तराखंड से, जहां जहां बाबा साहब नहीं पहुंचे हैं। एक शेड्यूल कास्ट के आदमी की गर्दन काट दी गई क्योंकि उसने नवरात्रा शुरू होने से पहले आटा, गेहूं जो है वो पहले आटा पिसवा लिया था। आप कल्पना कर सकते हैं। और वो मारने वाला पता है क्या है? सवर्ण जो है वो टीचर है, टीचर की नौकरी करता है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये है स्थिति इस देश की। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या चल रहा है इस देश में। मैं इसलिए कहता हूं सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। और देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का हत्या के आरोप में फरार है। पुलिस के मंत्री का बेटा नहीं मिल रहा है, घर पर नोट चिपका के एक दिन और एक्स्ट्रा दे दिया गया है। और मैं भी किसान हूं, हक अधिकार न्याय अन्याय शोषण के विरुद्ध भिंड में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। और एक गृह मंत्री की हालत नहीं है। दलित कांग्रेस ने ट्वीट किया, निश्चित प्रमाणिक गृह राज्य मंत्री, एक दूसरा जो है उस पर हत्या, डकैती, लूट, चोरी, महिला उत्पीड़न जैसे 11 मामले दर्ज हैं और ये अजय मिश्रा पर सिर्फ 4 मामले दर्ज हैं। तो ये है आपके खबरें। और व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, कुछ लगातार खबरें बता रहा हूं मैं आपको। और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का दौर जारी है, आप समझ सकते हैं। और बीजेपी में सरकार कैसे चल रही है ये देखिए। अब छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम कायदे से कार्रवाई करनी चाहिए थी तो ये था। और अब बात बहुजनों की नौकरी की। रतन टाटा को इंडियन एयरलाइंस मिल गया है और SC ST OBC का नौकरी स्वाहा। आगे से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हजारों बहुजनों को रिजर्वेशन से इसमें नौकरी मिलती थी और आपको अब एक भी नौकरी नहीं मिलेगी। और पिछले 6-7 सालों में लाखों, 1 लाख से ज्यादा नौकरी SC ST OBC का खत्म हुआ है। जिन SC ST OBC को लगता है कि मुसलमान टाइट है तो तुम्हारे बच्चे भीख न मांगे तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल लेना। मैं फिर कह रहा हूं, ये समझ लेना कि आपके बच्चों को भीख न मंगवा दिया। अरे मुसलमान तो एक बहाना है, असली तो तुम्हारा नौकरी खाना है। तो 1 लाख से ज़्यादा नौकरी आपके चले गए हैं। आपको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है तो आपका मामला है। और सुप्रीम कोर्ट में सोचिए, गरीबी रेखा जो तय हुआ है सवर्णों का, जो सवर्ण 66,000 रुपये महीना कमाएगा, 66,600, उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। मतलब 66,000 रुपये कमाने वाला सवर्ण जो है वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और पूरा लखनऊ नीला हो गया। कल मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पूरे देश से लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा राजनीति का रसायन शास्त्री जिसने इस देश के बहुजनों को सत्ता का स्वाद चखाया और जिसने साबित कर दिया कि आप भी सत्ता में जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। ये वो तमाम खबरें हैं जो आपसे छुपाई जाती है, ये तमाम खबरें हैं जो आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। ये वो खबरें हैं जो बहुजनों के लिए ज़रूरी है, ये वो खबरें हैं
जो इस देश से। मनीष गुप्ता का हत्यारा जगत नारायण सिंह यूपी पुलिस को नहीं मिल रहा। लगातार मीडिया संपर्क में रहा किसानों की हत्या का आरोपी मोनू मिश्रा भी नहीं मिल रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं। और आगे सुनिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में राक्षस थे नहीं और गौतम बुद्ध ने किसी राक्षस का वध किया नहीं। बुद्ध के बाद नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश जैसे राजवंश थे। फिर कहां से इतने सारे राक्षस, कब के हैं, कौन थे राक्षस? मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के बहुजनों ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़ना शुरू कर दिया, वो अपना हक अधिकार जान जाएगा। आगे अवनीश मिश्रा लिखते हैं, मजदूरों का पलायन मोदी चुप, हाथरस कांड मोदी चुप, 600 किसानों की मौत मोदी चुप, 21,000 ड्रग्स की मोदी चुप, किसानों पर हत्या चुप, मंत्री की बरसाती पर चुप। देश देख रहा है कि 70 साल में इतना असंवेदनशील प्रधानमंत्री नहीं मिला है। और इंदौर के चूड़ी वाले तस्लीम की पिटाई मामले में सभी 4 आरोपियों को जमानत मिल गई, वहीं पीड़ित तस्लीम अभी भी जेल में है। तो सोचिए आपको क्या तय करना है। 47 में ऑक्सफोर्ड में पढ़े नेहरू को देश ने प्रधानमंत्री चुना था और 2021 में आपने एक अनपढ़ आदमी को चुन लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई का नेता से कोई संबंध नहीं है। गाड़ी में अगर सपा बसपा कांग्रेस के लोग होते तो अब तक बुलडोजर चल जाता, कोई मुसलमान होता तो यूएपीए लग जाता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो परत दर परत सारी कहानी बयां करता है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। तो आपको समझना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। वो खबरें थी जो आपको कोई नहीं बताएगा। चंद्रशेखर रावत ने साफ साफ कहा है कि अगर गृह मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और कल कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और बहुत दुखद है बहुजनों के लिए। वो ऐसे शख्स है जिन्होंने नारा दिया था कि राज वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और उन्होंने हमें राजनीति का स्वाद चखाया। तो उन सब को हम सब लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुजनों को एकजुट होना पड़ेगा। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। आपको इन खबरों से क्या लगता है? ये खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है या वो खबरें जो टीवी अखबार पर आप देखते हैं? मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं? और आप चिंता मत कीजिए, 11 महीने में चौथी बार रसोई के विकास की गंगा, बाकी सिलेंडर चाहे 3000 के हो जाए, पर मोदी जी अब्दुल को थोड़ा और टाइट कर दो। तो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दाम में लगातार बढ़ोतरी है। आप अब्दुल टाइट करने के नाम पर वोट देते रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।